श्रीमन नारायण गुरुजी जी। कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूंगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं कभी कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी जा। आपको ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। गुरुजी लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं तुम्हारे पति, भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये था। कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तुम तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के तीनों गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया है, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, 2-3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो,
हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने। नहीं सुने, हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई किए तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरुजी रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मुहि मारा ते में मारे। जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े, उसकी छाती पे चढ़ो। मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी सब सेवा कुछ तो करते ही रहना सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। और कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना पड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती डोलती इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी यहाँ से मैं सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिए पति की तो। बच्चे नहीं हो रहे, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, तो मेरे को इतना प्यार हो गया कथा से, जब बिल्कुल मिस नहीं करती, 2 टाइम घर में सुनती हूँ। तो मैं फिर रात को रोती थी कि राधा रानी मुझे वृंदावन बुलाओ, आपके हूँ दर्शन करना चाहती थी आपके सामने, और आपसे बात करना चाहती थी। आज मेरी राधा रानी ने इच्छा पूरी की है। और ना मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो आपने कथा में बोलते हो ना कि जो माधवी थी वो जो मीराबाई थी वो पिछले जन्म में माधवी थी। बिल्कुल। तो उसका जो पति था, उसका जो दोस्त था ना सुंदर, उसको उसने देखा था मीराबाई ने, जो पिछले जन्म की माधवी थी, तो उसी को देखकर उसको प्यार हो गया। आखिर उसने एक इंसान को देखकर प्यार किया ना, तो उसको थोड़ा पता था जे को नहीं आया, उसको पता नहीं था। तो अगर हमने मालिक प्रभु से प्यार करना हो तो हम डायरेक्ट इंसान के रूप में नहीं ना कर सकते। उसने तो इंसान समझ के प्यार किया, हम कैसे प्यार करें प्रभु से? आप सब में प्रभु का दर्शन करके इस भाव से प्यार करो कि सब में भगवान है। अच्छा। भगवान से प्रेम करो, बिहारी जी से, जगन्नाथ जी से, भगवान से प्रेम करो। और जैसे पति है, हम पति को भी प्रेम इसी भाव से करें कि ये भगवान है। हम बच्चों से भी प्रेम इसी भाव से करें कि ये भगवान है। हम दीन दुखी की भी सेवा करें और उससे भी प्यार करें इस भाव से कि ये दीन दुखी के रूप में भगवान ही तो हैं। हर रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो यही तो भगवान है। हम सबसे प्यार, हम नफरत क्यों करें किसी से? हो सकता हम जिससे नफरत कर रहे हैं हमारे द्वार पे वही भगवान इस रूप में आए, हमने भगा दिया उनको नफरत करके। इसलिए सबको प्यार, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको भगवान के रूप में मानो ना। हम आपको भी भगवान के रूप में मान लें तो क्या बुराई है? नहीं, मैं तो सबको मानती हूँ। मैं बचपन से ही कृष्ण जी की ना भक्ति भी करती हूँ और व्रत भी रखती हूँ। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, मेरा कहना नहीं मानते। कहाँ है वो है। बात कराओ, बात कराओ पति देवता से। आओ पति के पास। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे ही नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गए तो खाओगे। नहीं, बंद कर देगी, अब बंद कर दिया। बिल्कुल अब मांस नहीं खाना। मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना। बिल्कुल नहीं। पक्का वादा? बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ। बिल्कुल जी। ठीक है।
और शराब नहीं पियोगे। वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और हाँ। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। अच्छा ये बताओ, अभी आप वृंदावन में कितने दिन से हैं? हाँ, 3-4 दिन से कुछ नहीं किया। तो यहाँ शराब पिए? बिल्कुल नहीं। तो आप रह रहे हो ना बढ़िया से? बिल्कुल रह रहे हैं। फिर जैसे यहाँ रह रहे हो बिना शराब के, पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। गुरुजी जब मेरे को बड़े दबके मारते हैं, हैं? दबके बहुत देते हैं मेरे को, मेरा दिल ही डरा देते हैं। समझाओ इनको। मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा ही है। मैं जिनको कोई भी बात बोलता हूँ ये रो पड़ते हैं। मुझे डांट दिया, मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ, जहाँ मेरा स्टाइल ऐसा है। अरे कितने वर्ष हो गए विवाह के? 35 35 साल हो गए? नहीं, 33 अच्छा 33 हो गए। 33 हो गए। 33 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप पत्नी के कहने पे चल लो थोड़ा, बाकी सारी जिंदगी वो चली आपके कहने पे। अच्छा जी, ठीक है। मैं ही इनके कहने पे चल रहा हूँ आज तक। इनके सिर्फ मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा इनको लगती है, बाकी इन्हीं का जो कहते हैं वही कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, मास्क लगा लिया करो। ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा धीरे से बोला करो। ठीक है जी। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सबसे पहले तो आपके लिए 2 लाइन कहूंगा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। महाराज जी, मैंने जहां तक पढ़ा है, तर्को ना प्रतिष्ठायाम, शास्त्र में तर्क नहीं किया जाता, लेकिन मन में एक उत्कंठा है। दशावतार में गौतम बुद्ध जी हैं। क्या नाम है आपका? जी। लेकिन ये लिखा गया कि जो वेद और मूर्ति पूजा ये सब का खंडन करे, हाँ, वो देव नहीं है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ठीक है। जिन्हें वेद प्रकाशित करते हैं, तो दशावतार में गौतम बुद्ध जी हैं, तो क्या वो हमारे दशावतार के ही गौतम बुद्ध हैं कि कोई और गौतम बुद्ध हैं? गौतम बुद्ध अलग हैं, और जो हमारे भगवान हैं ये जो हैं ये बौद्ध हैं जी। हमारे भगवान है बुद्ध भगवान। तो उनका कहाँ क्या कुछ भागवत जी में नाम है, भागवत जी में उल्लेख है जी। तो उनके जो हम लोग 10 अवतार में मानते हैं, 24 अवतारों में, वो बुद्ध भगवान हैं। जैसे जो हमारे भगवान हैं वो अलग हैं और बौद्ध अलग हैं। जी। तो ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनका वर्णन किस ग्रंथ में कहाँ पर? सारे 18 पुराण में है। नहीं, जैसे मैं पूज्य श्री शंकराचार्य जी के मुख से सुन रहा था, निश्चलानंद सरस्वती जी के महाराज से, तो वो मैं पूरा उस चीज को क्लियर समझ नहीं पाया था। बताओ कि वो उनका जन्म जो है वो अलग स्थान पर हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। भागवत जी में है वर्णन सूक्ष्म में, विष्णु पुराण में है, अन्य पुराणों में बहुत जगह है। वही कि उनका जन्म कहाँ कैसे, कुछ जैसे बोध गया बताते हैं। बोध गया तो वो तो गौतम बौद्ध वाले हो भाई गए। देखो, भगवान राम का जन्म स्थान भी अयोध्या है और भगवान ऋषभ देव जी का जन्म स्थान भी अयोध्या है। जी। तो जरूरी नहीं है कि एक भगवान बुद्ध का जन्म स्थान बोध गया है तो दूसरे बौद्ध वहां नहीं पैदा हो सकते। जैसे अपने भविष्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो बुद्ध भगवान जनेऊ पहनने वाले हैं। जी जी। वो अलग हैं, जो बौद्ध परंपरा मानने वाले हैं वो अलग हैं। जैसे भविष्य पुराण में कल की अवतार के जन्म का गंगापुर शहर, मुरादाबाद, ये सब जो आता है वर्णन, तो वैसी इनका कहाँ है मूल रूप से कुछ? मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको बता दूंगा। जी जी जी। कहाँ लिखा सब बता जी। दूंगा। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जब आरती होती है तब सारे आरती के थाल आपकी तरफ क्यों होते हैं जब इधर लड्डू गोपाल होते हैं? नहीं, गोपाल इस तरफ इसलिए होती है क्योंकि गोपाल जी भी उसी तरफ होते ना, तो वो भागवत जी और गोपाल जी की साथ में आरती होती चले। भागवत जी भी प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप हैं, तो भागवत जी और गोपाल जी दोनों की आरती हो, इसलिए। और मेरा एक और प्रश्न है कि जब भजन होते हैं तब उसमें फिल्मी गाने के रीमिक्स क्यों बजते हैं? भाई फिल्मी गाने देखो, हम मान लें कि फिल्मी गाने जो हैं वो हमारी पारंपरिक धुनें थी भजनों की। एक टाइम पर जब हमारे यहाँ मीराबाई पद गाया करती थी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी उन अच्छी अच्छी धुनों में पद गाया करते थे। फिल्मी दुनिया वालों ने उसी धुन में अपने गीत बना दिए। हम ये क्यों नहीं मानते कि उस धुन पर हमारे भजन हुआ करते थे पहले, उन्होंने पकड़ के उसमें फिल्मी गीत बना दिए, तो अब गलती किसकी है? हाँ, वो सब हमारी भारतीय भजनों की धुन थी।